स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 जोन्स में फिलहाल बांट दिया है देश को। ये जोन है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। अब इसमें जो रेड जोन वाले जिले हैं वो 130 जिले हैं, 284 जिलों को ऑरेंज जोन में बांटा गया है और 319 जिले ऐसे हैं जिनको ग्रीन जोन में रखा गया है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि जो ग्रीन जोन के जिले हैं उनमें 3 मई के बाद बड़ी छूट मिलेगी। इस बात के पूरे संकेत भी हैं। आज जो मंथन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें भी इस पर बात हुई। आगे जो बैठक होगी उसमें भी बात होगी कि ये छूट किस तरह की होगी। सबसे ज्यादा यूपी के 19 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। महाराष्ट्र के जो रेड जोन वाले जिले हैं वो हैं 14 और इसके अलावा 16 के आसपास ऑरेंज जोन भी हैं। ग्रीन जोन नहीं है, बहुत कम है महाराष्ट्र में। दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। तमिलनाडु में 12 हैं। पश्चिम बंगाल में 10 जिलों को रेड जोन में रखा गया। तो रेड जोन वो जिले हैं जहां पर संक्रमण अभी काबू में नहीं आया है और अभी संकेत भी आने वाले वक्त में नहीं है। तो यहां पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है या लॉकडाउन जारी रखा जा सकता है, लेकिन ग्रीन जोन वाले इलाके में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन 3 जोन्स में देश के जिलों को बांटा है उनमें जो रेड जोन है उनमें दिल्ली के भी सभी जिले आते हैं और इसलिए 3 महीने के बाद दिल्ली में लॉकडाउन पूरी तरह से हटेगा, वहां पर लोगों को राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद थोड़ा कम है। लेकिन पूरी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, विशाल पांडे हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने जायजा लिया है। आइए देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में 130 जिले हैं और इस रेड जोन की कैटेगरी में पूरी दिल्ली आती है, यानी दिल्ली का कोई भी जिला रेड जोन की कैटेगरी से बाहर नहीं है, यानी कि दिल्ली में खतरा ज्यादा है कोरोना वायरस के चलते। तो इसीलिए दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दिल्ली में रियायत ज्यादा नहीं मिलेगी 3 मई के बाद जो भी दिशा निर्देश या गाइडलाइन सरकार की तरफ से आते हैं। दिल्ली में क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते गए, आपको याद होगा कि दिल्ली में अधिकतर केसेस यहाँ पर जो बढ़े उसमें तबलीगी जमात और मरकज से जुड़े हुए लोग थे और उनके चेन की वजह से यहाँ पर संख्या बढ़ती गई। इसके अलावा दिल्ली की वजह से ऐसा दावा किया गया था तमाम राज्यों की तरफ से, जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है, इसलिए हरियाणा हो या यूपी हो, बॉर्डर सील किए गए, पासेस जारी किए गए। लेकिन दिल्ली पर खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि यहाँ के सभी जिलों को रेड जोन में रखा गया। रेड जोन का मतलब यह है कि यहाँ पर कोरोना वायरस से जो संक्रमित केस हैं वो लगातार मिलते जा रहे हैं, यानी कि कंट्रोल अभी नहीं हो पा रहा है दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। ये आपने दिल्ली का ग्राउंड हाल जाना और अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में देखिए 14 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन में रखे गए हैं, 16 जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में हैं और सिर्फ 6 जिले ऐसे हैं जिनमें ग्रीन जोन में जिनको रखा गया है, जहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। लेकिन 3 तारीख के बाद ज्यादातर इलाके, खास तौर पर मुंबई, यहां पर सख्ती जारी रहेगी। इसके पूरे संकेत हैं। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद यहां से भी कम है, इसलिए मुंबई के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रियलिटी की पड़ताल की और आइए देखते हैं उनकी इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 552 नए केस हुए हैं जो कि पिछले 24 घंटे में हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 36 जिलों में से 14 जिलों को रेड जोन घोषित किया है और 16 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं, जबकि 6 जिले ग्रीन जोन में आते हैं। केंद्र सरकार के जरिए 130 जिले देश भर में निर्धारित किए गए हैं जो कि रेड जोन में हैं और इन जिलों में नो एक्टिविटी होगा, यानी 3 तारीख के लॉकडाउन खुलने के बाद यहां इन जिलों में कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी, यहां लॉकडाउन चालू ही रहेगा। इन जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन की सख्ती से पालन किया जाएगा। खास करके जो ऑरेंज जोन है वहां कुछ रियायतें दी जाएंगी और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने के लिए पूरी कवायद होगी, यानी कुछ रियायत के साथ साथ कुछ सख्ती वहां भी होगी। मुंबई के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा
क्योंकि मुंबई रेड जोन में आता है। मुंबई के साथ साथ ठाणे, पालघर के दूसरे इलाके, पुणे में भी रेड जोन के इलाका है, जहां लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यहां सख्तियां और आगे भी बढ़ेंगी। कैमरामैन प्रकाश बुआ के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो तैयारियां चल रही हैं। 3 तारीख के बाद किस तरह का स्वरूप होगा, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उस पर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी स्थिति साफ हो जाएगी। बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है, गाइडलाइंस वगैरह सब बन रही हैं। जल्दी आपको इससे भी जुड़े हुए अपडेट देंगे।